खुश्क सर्दी से मुतासिर शहरियों के लिए खुशखबरी। कल से बारिश बरसाने वाला सिस्टम लाहौर में दाखिल होगा। 23 जनवरी तक लाहौर में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बारिश से धुंध की शिदत में कमी आएगी, सर्दी की शिदत में इजाफा होगा। पीटीएमए की मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। शहर में आलूदगी का राज भी बरकरार। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर रहा। फजाई आलूदगी की मजमूई शरह 393 रिकॉर्ड। मौसमी सरमा की 30 रोजा तातीलात खत्म। तालीमी इदारे दोबारा से खुल गए। तालीमी सरगर्मियां बहाल होने पर तलबा और तालिबात खुश। पहले रोज स्कूलों में हाजिरी 60% रही। सालाना इम्तहानात में कम दिन रह जाने से अब बच्चों को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। असातिज़ा का निसाब कवर करवाने का आज़म। सीयू एजुकेशन के पहले रोज दौरे गैर हाजिरी पर जूनियर मॉडल स्कूल मॉडल टाउन का टीचर मुअत्तल। मुश्किलात का शिकार अवाम पर बिजली गिराने की तैयारियां। बिजली की कीमतों में इजाफे की दरखास्त दायर। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में 47 पैसे फी यूनिट इजाफा मांगा गया। CPPA की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। नेपरा दरखास्त पर 29 जनवरी को समाअत करेगी। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम की मुश्किलात कम न हुई। अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा जारी। गिरा फरोशों की भी ज़ात कीमतों पर अशिया की फरोख्त। गाला गोश्त की कीमत 584 रुपए किलो मुकर्रर की गई। चावल 305 रुपए से 570 रुपए की बुलंद तरीन कीमत पर फरोख्त। 15 किलो आटे का थैला 1650 रुपए का फरोख्त। फल और सब्जियां 30 से 60 रुपए किलो तक महंगी बेची गई। बीफ 800 की बजाय 1200, मटन 1600 की बजाय 2600 रुपए में फरोख्त। दूध दही की कीमतों में भी ओवर चार्जिंग। बसंत को महफूज बनाने के लिए सेफ सिटीज के खसूसी इंतजाम। शहर भर में 30 जदीद कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। शहर की 5 ड्रोन कैमरों से मॉनिटरिंग होगी। मॉनिटरिंग के लिए मंगवाए गए ड्रोन नाइट विजन कैमरों से मुज़य्यन है। बसंत के तीनों दिन ड्रोन शहर भर में मुतहरिक रहेंगे। हाउसिंग सोसाइटीज में फ्रॉड के मुतासरीन के लिए बड़ा फैसला। हाउसिंग सोसाइटीज के लिए अलग पुलिस स्टेशन और फोर्स बनाने की तजवीज़। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने सिफारिशात हुकूमत को पेश कर दी। फोर्स से जाली हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ फौरी एक्शन होगा। पीरा फोर्स को भी इख्तियारात देने की सिफारिश। आलमी बैंक के ताउन से मंसूबों पर पेशरफ्त यकसाना रही। मनसूबा बंदी और तरक्याती बोर्ड की सरकारी रिपोर्ट सामने आ गई। आलमी मालियाती इदारे का बाज़ मंसूबों पर अदम इत्मीनान का इज़हार। सस्ते घर, इंसानी तरक्की और तालीमी खदमात के मंसूबे अहदाफ हासिल ना कर सके। 12 मंसूबों में सिर्फ 1 अरब 17 करोड़ डॉलर ही खर्च हो सके। खैबान फिरदौसी सीवरेज तब्दीली मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। दूसरी डेडलाइन के मुताबिक भी मंसूबा मुकम्मल चैलेंज बन गया। वासा हुकाम ने मंसूबा टेक्निकल तौर पर दिसंबर 2025 में मुकम्मल करना था। डेडलाइन गुजार कर मंसूबा जून 2026 में डाल दिया। हुकाम की अदम तवज्जोही से मंसूबा फास्ट ट्रैक की बजाय सुस्त रवि का शिकार। सहूलत बाजारों की तादाद मजीद बढ़ाने का फैसला। तहसील की सतह पर 30 नए सहूलत बाजारों की तामीर का आगाज। नए सहूलत बाजारों के टेंडरिंग का अमल मुकम्मल। कॉन्ट्रैक्ट से अवार्ड कर दिए गए। नए सहूलत बाजार 30 जून तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर। सेहत के फील्ड स्टाफ की तमाम पोस्टों का नाम तब्दील। स्कूल हेल्थ न्यूट्रिशन सुपरवाइजर की पोस्ट का नाम सीनियर कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर कर दिया गया। सैनिटरी इंस्पेक्टर, CDC सुपरवाइजर भी सीनियर कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर बन गए। वैक्सीनेटर, लेडी हेल्थ सुपरवाइजर, मिडवाइफ सीनियर कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर के तौर पर काम करेंगे। IG ने थर्ड क्वार्टर का 44 अरब का बजट तकसीम कर दिया। बजट का 85% तनख्वाहों और पेंशन की मद में खर्च होगा। ऑपरेशनल मामलात के लिए सिर्फ 15% का बजट जारी किया गया। लाहौर पुलिस को 6 अरब 90 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए गए। CCD को 4 अरब, CTD को 1.5 अरब के फंड्स दिए गए। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की गाड़ियां भी टोकन टैक्स नादहिंदा निकली। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की मुताबिक गाड़ियों के टोकन टैक्स की अदम अदायगी का इंकशाफ। कई गाड़ियां 2023 से टोकन टैक्स नादहिंदगी में शामिल। मुताबिक सरकारी गाड़ियां बरसों से बगैर टोकन टैक्स सड़कों पर रवां दवा।
12,500 स्कूल टीचर इंटर्न्स माली मुश्किलात के शिकार। सरकारी स्कूलों के 12,500 असातिज़ा 2 माह से तनख्वाहों से महरूम। महकमा स्कूल एजुकेशन तनख्वाहों की अदायगी के तरीक़ेकार का फैसला न कर सका। CTIs को वेंडर अकाउंट के जरिए तनख्वाहें दिए जाने का इम्कान। डुबनपुरा से मुंसलिक गलियों में सीवरेज के नाकिस इंतजाम। गुज़श्ता 5 माह से पूरे इलाके का सीवरेज निज़ाम बैठ चुका। सीवरेज के गंदे पानी के बायस इलाके में ताफुन फैल रहा है। मकीनों का सीवरेज की नई पाइप लाइन्स बिछाने का मुतालबा। उधर जुंगी अमर सद्धू के न्याजी चौक रमजान चौक में सीवरेज सिस्टम खराब हो गया। शहरियों की इलाके में मसाइल हल करवाने की अपील। इचरा फासलिया कॉलोनी में बिजली के खस्ता हाल तारों के जाल। गलियों में बिजली के लटकते नंगे तार खतरे की अलामत बन गए। हवा तेज चले तो शॉर्ट सर्किट्स का डर रहता है। करंट लगने के वाकयात मामूल बन चुके हैं। तारों की दुरुस्ती के लिए जल्द अज जल्द इक़दाम किए जाएं, मकीनों का मुतालबा। नेशनल हॉकी स्टेडियम का ट्यूबवेल एक बार फिर खराब। 3 रोज से नेशनल हॉकी स्टेडियम और अतराफ में पानी की शदीद किल्लत। पानी की अदम फराहमी के बायस पिंक गेम्स में शरीक खिलाड़ी परेशान। नसीराबाद रजा सईद रोड एम ब्लॉक में नास्ट वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद। फिल्टर प्लांट के नलके भी गायब। प्लांट बंद होने के बायस इलाके में पानी की किल्लत का सामना। दाता दरबार मोहनी रोड और आजादी फ्लाईओवर के अतराफ तजावुजात की भरमार। मेन रोड पर जगह जगह खाने पीने कपड़ों के स्टॉल्स लग गए। सड़क पर मोटरसाइकिल रिक्शों की भी भरमार। तजावुजात माफिया ने आधी से जायद सड़क पर कब्जा कर लिया। तजावुजात कायम होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के खिलाफ तुलबा का एहतजाज। पहले 2 सेमेस्टर्स में सप्ली वाले तुलबा की शिरकत। प्ले कार्ड्स उठाकर इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। तुलबा का पहले सप्ली फिर तीसरे सेमेस्टर के पेपर्स देने का मुतालबा। सरकारी स्कूलों का स्टाफ अफसरान के साथ तैनात होने का इंकशाफ। स्कूलों में सफाई सिक्योरिटी हिफाजती क्लरिकल काम मुतासर। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल राजा बोला में 3 मुलाजमीन स्कूल एजुकेशन और अथॉरिटी ऑफिस में तैनात। मेंबर स्कूल काउंसिल और अहले इलाका मुलाजमीन की गैर जरूरी तैनातियों पर सरापा एहतजाज। रावंज पुलिस रिस्पांस यूनिट और डाकुओं में मुकाबला। शरीफ मेडिकल सिटी के करीब डाकुओं ने शहरी से गाड़ी छीनी। इत्तला मिलने पर पुलिस रिस्पांस यूनिट 137 ने नाकाबंदी कर दी। डाकुओं ने PRU टीम पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। डाकुओं की फायरिंग से PRU की गाड़ी पर 4 फायर लगे। डाकू शदीद फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। चुंग में नामालूम अफराद की फायरिंग। एक्साइज का साबिक मुलाजिम जाँ बहक। गोलियां लगने से आफ्ताब मौके पर ही दम तोड़ गया। मकतूल की बेवा हुमा की मदीयत में कार सवार 4 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। DIG ऑपरेशंस का नोटिस। कातलों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। उधर जनरल अस्पताल का सिक्योरिटी गार्ड पुरस्रार तौर पर जाँ बहक। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके लाश पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दी। कहना में बाप और 2 बेटों की कत्ल का वाकया। तहरे कत्ल में मुआवनत पर एक खातून भी गिरफ्तार। खातून की शनाख्त नासरा के नाम से हुई। खातून मरकजी मुलजिम रोहेल के हमरा जाए वारदात पर मौजूद रही। लाशें मिलने के बाद मुलजिम खुद मुद्दई बने थाने पहुंचा था। शक गुजरने पर तफ्तीश की तो रोहेल ने इतराफे जुर्म कर लिया। शहबाज शरीफ मरीम नवाज के खिलाफ नैब रेफरेंसेस। दरखास्त चेयरमैन नैब की जानिब से 6 साल कबल दायर की गई थी। तमाम मुल्जिमान केस से बरी हो चुके हैं। दरखास्त गैर मौसर हो चुकी है। नैब प्रोसिक्यूटर का बयान। हाईकोर्ट ने दरखास्त गैर मौसर करार देकर निपटा दी। बुशरा बीबी से जेल में मुलाकात करने के लिए दरखास्त पर समाअत। हाईकोर्ट ने ऑफिस से एतराज बहाल रखते हुए दरखास्त निपटा दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त पर एतराज आयद किया था। अंदराजे मुकदमे के ऑर्डर पर अदालत हुक्म अदौली का इल्जाम। साबिक IG उस्मान खटक के खिलाफ 10 साल बाद तौहीन अदालत की दरखास्त निपटाती गई। दरखास्त गुजार की बेवा पेश हुई। बयान दिया कि शौहर इंतकाल कर चुका है, मजीद केस नहीं चलाना चाहती। अदालत ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। सेशन जज लाहौर की अदालत से कातिल को सजाए मौत, उमैर उर्फ शानी को जुर्म साबित होने पर सजाए मौत सुनाई गई।
मुलजिम उमैर ने शहरी मोइज सईद को पान शॉप पर मामूली तलकलामी पर फायरिंग करके कातिल किया था। तजावुजात के नाम पर रेडियां हटाने और बेरोजगार करने का केस हाईकोर्ट ने डीसी को 22 जनवरी को जाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत का रेडी बांध की दरखास्त ना निपटाने पर डीसी पर इजहार बरहमी। मामला इंतहाई संजीदा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जस्टिस राहिल कामरान के रिमार्क्स। मजीद समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी। गलती से जाली फाइल वाला प्लॉट खरीदने का 17 साल पुराना मुकदमा सरकारी गवाहान के पेश न होने पर अदालत का इजहार बरहमी। तारिक उस्मान के खिलाफ मुकदमा दाखिले दफ्तर करने का हुक्म। जाली प्लॉट का खरीदार तारिक उस्मान 17 साल से अदालतों के चक्कर लगा रहा था। एंटी करप्शन कोर्ट के जज जावेद इकबाल वड़ाइच ने फैसला सुनाया। 74 करोड़ 60 लाख की मनी लॉन्ड्रिंग केस की मुलजिमा की जमानत मंजूर। एडिशनल सेशन जज मंसूर अहमद कुरैशी ने महजबीन की जमानत मंजूर की। अदालत ने शवाहिद न होने की बिना पर दरखास्त जमानत मंजूर की। पंजाब पुलिस के सीनियर अफसर का तबादला। एसपी जैन आसिम को FIA भिजवा दिया गया। पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर समान की लाहौर हाईकोर्ट आमद। चीफ सेक्रेटरी की चीफ जस्टिस आलिया नीलम से मुलाकात। मुख्तलिफ नौयत के इंतजामी अमूर बारे तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम से मुलाकात। हाफिज उसामा अब्दुल करीम को PP 289 से बिला मुकाबला MPA मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। स्पीकर ने हाफिज उसामा अब्दुल करीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। एशिया की सबसे बड़ी और तारीखी इलाज गाह की सुनी गई। तारीखी मेहू अस्पताल की बहाली का मंसूबा। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक और चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर समान का दौरा। VC किंग एडवर्ड प्रोफेसर महमूद अयाज और MS ने ब्रीफिंग की। अस्पताल की तारीखी इमारतों को असल फन तामीर के साथ बहाल करने का फैसला। मशहूर क्लॉक वोर्ड को उसकी असल कदीम शक्ल में दोबारा बहाल किया जाएगा। अस्पतालों की सिक्योरिटी और सफाई के अमले की तनख्वाहों में ताखीर। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेरे सदारत इजलास। सिक्योरिटी और जेनिटोरियल स्टाफ की तनख्वाहों की फौरी अदायगी का हुक्म। ख्वाजा इमरान नज़ीर का सेक्रेटरी खजाना से राब्ता। मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत। महफूज बसंत पर कमिश्नर लाहौर मरियम खान की ज़ेरे सदारत इजलास। कार्ड फ्लाइंग समेत 6 एसोसिएशंस की शिरकत। कमिश्नर ने कहा बसंत पर मोटरसाइकिल्स पर 10 लाख सेफ्टी रोड्स लगाए जाएंगे। 6 फरवरी से कबल शहर में पतंगबाजी की इजाजत नहीं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा 39वें सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के लिए नामजद। 19वें ग्रेड के अफसरान के लिए सीनियर मैनेजमेंट कोर्स शुरू। DC लाहौर को फौरी तौर पर नीपा लाहौर रिपोर्ट करने की हिदायत। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद का ख़याबान फिरदौसी का दौरा। DG वासा पंजाब तैयब फरीद और MT वासा गुफरान अहमद भी हमरा थे। जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। वाइस चेयरमैन की काम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। लेस्को चीफ मोहम्मद रमजान भट्ट का कस्टमर सर्विसेज सेंटर हेडक्वार्टर्स का दौरा। डिप्टी मैनेजर फौजिया शमीम ने कस्टमर सर्विसेज सेंटर पर ब्रीफिंग की। लेस्को चीफ ने कहा ओवर बिलिंग का कोई केस मौजूद नहीं। ओवर बिलिंग की शरह 0 है। SP सिटी बिलाल अहमद की पतंगों के लाइसेंस होल्डर से मुलाकात। मकामी ताजरों और समाजी रहनुमाओं की भी शिरकत। बसंत को महफूज बनाने के हुकूमती अहकामात से आगाह किया गया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी लाहौर का इजलास। मुख्तलिफ टाउन्स के अहदेदारान में नोटिफिकेशन तकसीम। नदीम अकरम नायब सदर। मोहम्मद हैदर जनरल सेक्रेटरी गुलबाग टाउन मुकर्रर। फिदा हुसैन जनरल सेक्रेटरी अजीज भट्टी टाउन। मोहम्मद अहमद एडिशनल सेक्रेटरी यूथ विंग नामजद। उधर मुताबिक सियासी रहनुमाओं का IPP में शमूलियत का ऐलान। प्राइम मिनिस्टर पब्लिक अफेयर्स यूनिट में सालीन की दादरसी जारी। कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर सैयद तौसीफ शाह ने सालीन के मसाइल सुने। मुतलका महकमों के अफसरान को सालीन के मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। रजाना शाहीन का भी पब्लिक अफेयर्स यूनिट का दौरा। तौसीफ शाह, गुलाम दस्तगीर और सबकतुल्लाह सुल्तान से मुलाकात। पब्लिक अफेयर्स यूनिट की फालियत पर लीगी रहनुमाओं को मुबारकबाद दी।
लीगी रहनुमा चौधरी शहबाज अली चौधरी की प्राइम मिनिस्टर पब्लिक अफेयर्स यूनिट आमद। शहबाज अली चौधरी ने सैयद तौसीफ शाह को मुबारकबाद दी। सैयद तौसीफ शाह की सालगिरह का केक भी काटा गया। सैयद तौसीफ शाह ने मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद हसन मुर्तजा की बुशरा मंजूर मानिका के घर आमद। मियां नदीम की वफात पर ताज़ियत और फातिहा खानी की। बिलावल नदीम, शहरियार मानिका, नौरीन सलीम की शिरकत। हाफिज गुलाम महिउद्दीन और हाजी अजीजुर रहमान चंद से उनकी भाभियों की वफात पर ताज़ियत। आकिब सरवर से उनके वालिद की वफात पर इजहार अफसोस किया। बांग्लादेशी हाई कमिश्नर इकबाल खान का यूएमटी का दौरा। सदर यूएमटी इब्राहिम हसन मुराद से मुलाकात। पाक बांग्लादेश दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। तालीम और तहकीकी ताउन के फरोग पर गुफ्तगू। आला तालीम में शराकत दारी को वुसअत देने पर भी इत्तफाक। नौ मुंतखब वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल पीर मसूद चिश्ती की लाहौर हाई कोर्ट बार आमद। वकील रहनुमा एहसन भून भी हमरा थे। वकला की जानिब से नौ मुंतखब चेयरमैन का शानदार इस्तकबाल, मिठाई भी तकसीम की गई। एनर्जी टैरिफ के हवाले से एबजमा हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरकजी चेयरमैन कामरान अरशद, चेयरमैन पंजाब असद शफी और दीगर की शिरकत। कामरान अरशद बोले 19.5% एक्सपोर्ट में ग्राउट आई है। नवंबर में 15% एक्सपोर्ट गिरी है। महंगी बिजली और महंगी गैस खत्ते का सबसे बड़ा शराय सूद है। खत्ते की सबसे ज्यादा टैक्सेशन ने सनद बंद कर दी। अगर मामला दुरुस्त न हुए तो अगले 6 माह की एक्सपोर्ट भी नीचे आ जाएगी। लाहौर जिमखाना के इंतखाबात 14 फरवरी को होंगे। गुज़श्ता इलेक्शन में ज्यादा वोट लेने वाले डॉक्टर अली रज़ाक का तब्दीली के लिए बड़ा इत्तेहाद। डॉक्टर अली रज़ाक ने ज़ाती अहदे की बजाय जिमखाना की बेहतरी और तब्दीली को तरजीह दे दी। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 21 जनवरी तक जमा करवाए जा सकते हैं। लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया। उम्मीदवार सिंगल फीस के साथ 11 फरवरी तक दाखिला भिजवा सकेंगे। डबल फीस के साथ 12 से 24 फरवरी तक दाखिला जमा करवाया जा सकेगा। ट्रिपल फीस के साथ दाखिला 25 फरवरी से 9 मार्च तक जमा होगा। वज़ीर आज़म स्कीम के तहत लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब। वाइस चांसलर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर डॉक्टर नासिर महमूद की शिरकत। ओपन यूनिवर्सिटी के रीजनल कैंपस में तकरीब हुई। लाहौर रीजन के 200 तलबा में लैपटॉप तकसीम किए गए। रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का रिफा इनोवेशन एंड वेलनेस फेस्ट। मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन की शिरकत। मुहक्किकीन, असातिज़ा, तलबा और दीगर मुतल्लिका अफराद की शिरकत। जदीद टेक्नोलॉजी, सेहत सहूलियात, तहकीकी और तालीमी सरगर्मियों को उजागर किया गया। आठ 800 मेहमान और शाही दस्तरखान। जुनैद सफ्दर की जाती उम्रा में शहाना दावत वलीमा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, काबीना समेत सियासी सितारों की कहकशां। दुल्हा जुनैद सफ्दर ग्रे शेरवानी, दुल्हन शान से सफेद अरूसी जोड़े में मलबूस नजर आई। जुनैद सफ्दर ने दुल्हन का हाथ थामकर पंडाल में एंट्री दी तो हाज़रीन ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। राइजिंग स्टार विमेन्स एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान। पाकिस्तान और भारत की टीमों को एक ही ग्रुप में रखा गया। इवेंट के मैचेस बैंकॉक में 13 फरवरी से शुरू होंगे। पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, यूएई, नेपाल की टीमें शामिल। पाकिस्तान अपना इफ्तिताही मैच 13 फरवरी को नेपाल के साथ खेलेगा। पाकिस्तान एक मरतबा फिर इंटरनेशनल क्रिकेट की मेजबानी के लिए तैयार। पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज क़ज़ाफ़ स्टेडियम में खेली जाएंगी। सीरीज के लिए टिकटों की फिजिकल फरोख्त का आगाज हो गया। पहले मैच की वीआईपी इंक्लोयर्स की टिकट 800 रुपए की होगी। बाकी दोनों मैचेस में वीआईपी इंक्लोयर्स की टिकट 1000 रुपए की होगी। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला T20 29 जनवरी को होगा। HBL PSL के इंतजामी ढांचे में तब्दीलियों का ऐलान। खिलाड़ियों की सिलेक्शन ड्राफ्ट की बजाय ऑक्शन से होगी। ऑक्शन सिस्टम से टीमें मुतवाज़िन बनेंगी और खिलाड़ियों को ज्यादा कमाई का मौका मिलेगा। मेंटोर्स, ब्रांड एम्बेसडर और राइट टू मैच कानून को खत्म कर दिया गया। HBL PSL का 11वां एडिशन 26 मार्च से शुरू होगा। और जलानी पार्क में नसीमा खानम रोज गार्डन तवज्जो का मरकज। 15,000 से ज्यादा गुलाब के पौधे फूलों से आरास्ता होने लगे। 50 अक़साम के गुलाब शहरियों की दिलचस्पी का मरकज बन गए। नसीमा खानम रोज गार्डन की खूबसूरती पार्क के हुस्न को दोबाला करने लगी।